ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 है। कुछ दिनों से मुरली में स्लोगन के रूप से संपन्नता क्या है, संपन्नता की स्थिति क्या है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आज के स्लोगन में भी संपन्नता की स्थिति को और ही गहराई से वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के इस पुरुषार्थ के सफ़र में संपन्नता ही हमारी मंजिल है। और इसीलिए संपन्नता की जो स्थिति है, संपूर्णता की जो स्थिति है, वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंची स्थिति है। जिस तरह से आकाश के अंदर, तारामंडल के अंदर सूर्य का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे स्थिर है, उसी तरह से संपन्नता की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है और सबसे स्थिर प्रज्ञ स्थिति ही है। और जैसे सूर्य सबसे टॉप पर रहते, बाकी सब नीचे रहते हैं। चाहे बादल है, चाहे और भी चांद सितारे, सब नीचे दिखाते हैं। बादल आएंगे, घने बादल आपस में टकराएंगे, बिजली कड़केगी, बारिश होंगे, ये सब सूर्य के नीचे होते हैं। इन सब बादलों का प्रभाव सूर्य पर कभी नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य सबसे टॉप है। सूर्य साक्षी होकर के बादलों के आने जाने को देखते रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार से जो संपन्नता की स्थिति के समीप आत्माएं हैं, वो सबसे टॉप की स्थिति में होने के कारण से प्रकृति की कितनी भी हलचल वाली परिस्थिति क्यों ना आए, उस हलचल से उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे टॉप पे हैं। वे सूर्य के समान साक्षी होकर के प्रकृति की जो परिस्थितियां है, हलचल है, उन्हें देखते रहते हैं। बादल आते हैं, चले जाते हैं, और वे साक्षी होकर के, स्थिर प्रज्ञ होकर के देखते रहते हैं। यही है संपूर्ण और संपन्न स्थिति की निशानी। तो बाबा यही कह रहे हैं, हमारी जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, वो यही है। हमें टॉप पर जाना है और इसी का अभ्यास, इसी के जो प्रैक्टिस है, हमें अभी से ही करना है। साक्षी होना, उपराम रहना, अचल अडोल रहना, और एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सारी चीज़ें इसी एक मंत्र से ही संपन्न हो सकते हैं। तो आइए इस बात का हम अभ्यास करें। ऊंची स्थिति, संपन्नता की स्थिति, संपूर्णता की स्थिति का अभी से ही हम अपने अंदर तैयारी करें। ओम शांति।